Everybody, welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys, and we will see how the reading is going to be for him. God's guardian angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Farman this week. How things are going to go for him. ऑल राइट, ये वाला कार्ड हमने शफल करते वक्त भी देखा है, हायरोफेंट का, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड। बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे द मून कार्ड्स में ही रीलिंग अराउंड, राइट। मून कार्ड्स में ही हम अभी भी हम मून फेज अंदर बाहर होते रहते हैं, राइट। मून फेज जो है, वुंडिंग है, जो भी है, अंदर बाहर हो रहे हैं। अब ये अंदर बाहर जो मैंने बोला, क्यों अंदर बाहर हो रहे हैं, क्यों नहीं बाहर निकल जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मून फेज में यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड से देखो आंखें बंद हैं। कुछ सिचुएशन है जहां पे हम ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आगे तो बढ़ना है। फूल का कार्ड, यू नो दैट इन फार्मांस रीडिंग फूल कार्ड कीप्स showing up, sometimes upright, sometimes in reverse. वो चीजें हैं। एनीवेज, यहां पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हायरोफेंट इज टेलिंग सम, यू नो, देयर इज समथिंग काइंड ऑफ हैपनिंग इन हिज लाइफ जिसपे वो शायद डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हायरोफेंट is a card of marriage also, is a card of, you know, some new projects also. कुछ भी हो सकता है, लेकिन there is something जहां पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है इस वीक। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन होता है? वेरी गुड विथ डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड विथ टेकिंग एक्शंस। बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स इज काइंड ऑफ फ्रीज हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। यहां पे भी देखो अटक गया। तो कोई एक डिसीजन मेकिंग उसको करनी है, बट पास्ट की चीजें उसको डिसीजन नहीं करने देती हैं। इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। ओके, तो अगर इस तरह की एनर्जी बनी हुई है तो इस कार्ड से हम देखते हैं, ये दोनों तो बहुत क्लियर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको लॉन्ग फोर साइटेड वे में देख नहीं पा रहा है। यहां पे भी आप उसी कार्ड का मोर क्लैरिटी देख रहे हैं। दिस एनर्जी इज गेटिंग मोर क्लियरर हियर विथ एट ऑफ सोर्ड। जैसे कि आंख पे पट्टी बंद के बिल्कुल टाइड अप फील कर रहा है। बट ये कौन सी चीज है? हायरोफेंट किस तरह का डिसीजन मेकिंग उसके लिए ला रहा है? चलो हम गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है फारमान के लिए। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। मुझे लगता है कुछ शादी वादी की बात चल रही है शायद। एंड ही इज लाइक, क्योंकि पास्ट की कुछ चीजें उसको इस पे डिसीजन लेने नहीं दे रही हैं। यू नो, शायद घर में कुछ शादी की बात चल रही होगी, आई हैव नो आइडिया। बट ही इज लाइक नॉट एबल टू डिसाइड ऑन दिस, टोटली फीलिंग ट्रैप्ड। ये चीजें हैं। एनीवेज, इट इज व्हाट इट इज। यहां पे देख लेते हैं। Let me read this for you. Allow the love and support of others in. Allow the love and support of others in, rather than trying to handle everything yourself. This can take the pressure off you and nurture you at the same time. यानी कि चीजों को अपने अपने ही रखना, हर चीज को खुद से ही डील करना। मून फेज में भी जो वुंडिंग है, कंफ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी चाहिए पर बात नहीं कर पा रहे हैं, किससे शेयर करें, हर तरह की चीज को अपने अंदर ही दबा के रखना एंड देयरफॉर ट्रैप्ड फील करना, है ना। तो चीजों को आप आसपास के लोग से बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, अपने पास ही रखते हो हर चीज। और मेन हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि उसको ज्यादा ट्रैप इस वीक करवा रही है। अब ये क्या है? वी विल
कंटेम्पलेशन टाइम भी है, स्पेंड टाइम अलोन, वैसे तो वो अलोन में स्पेंड कर रहा है टाइम, पर ये चिंता करने में स्पेंड कर रहा है, ये इस चीज में स्पेंड कर रहा है कि मैं ट्रैप्ड हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाऊं। लेकिन क्या यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड में रास्ता होता है? रास्ता तो बिल्कुल है, बस आपको आंख की पट्टी खोलनी होगी। लेकिन आंख पे पट्टी बांध के रखें, क्योंकि हम इल्यूजन कहीं है, क्लैरिटी नहीं है, मून का फेज है, कभी कभी कुछ चीजों को हम जाने नहीं देते। सो देयर इज दिस काइंड ऑफ ट्रॉमा वेयर जहां पे हम चीजों से एक नेगेटिव अटैचमेंट से भी हम अटैच्ड रहते हैं। इवन दो इट इज कॉजिंग अ वुंड, वी डोंट वांट टू लेट दैट गो। तो हमने क्या कर लिया, आंख पे पट्टी बांध ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि जैसे अकेलापन से भी किसी किसी को लगाव हो जाता है, तो दे डोंट वांट टू लेट दैट गो। तो वो चीजें आंख पे यहाँ पे तुमको बोला जा रहा है कंटेम्पलेशन करो, चिंतन मनन करो, रिफ्लेक्ट करो। बट यहाँ पे आप 8 ऑफ सोर्ड में क्या कर रहे हो, आप आंख पे पट्टी बांध लियो और आप स्ट्रेस्ड आउट हो, यू आर फीलिंग ट्रैप्ड। तो आप कंटेम्पलेशन नहीं कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हो, यहाँ पे ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, आई विल डू वन थिंग, लेट मी फाइंड अ क्लैरिफायर फॉर द हायरोफेंट एंड अंडरस्टैंड कि ये कौन सी एनर्जी है जो कि इसको इस वीक आ रही है। एंड ही कैन फील एज इफ ही कैन नॉट टेक डिसीजन, एज इफ ही कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, and as if he is trapped in, right? So dear angels, can we please have, देखो King of Wands in reverse, he is not able to take action, move forward. Can we please have the clarifier for Hierophant card? We thank you so very much for this. Moon Sun का card है ये. Let's see. Clarifier coming for Hierophant. Okay. किस चीज का टेंशन हो रहा है ऐसे? यहां पे भी देखो स्ट्रेस्ड बिल्टअप है, किसी चीज के होने से स्ट्रेस बिल्टअप है, किसी चीज के होने से स्ट्रेस बिल्टअप है यहाँ पे। What is really happening here? 6 of Wands बार बार आ रहा है यहाँ पे। 6 of Wands अब तक मैंने उनकी सुम्बुल फाहमान की रीडिंग की है, 20 अपकमिंग एनर्जीज का रीडिंग किया है मैंने ना सुम्बुल फाहमान का, वहाँ पे भी 6 of Wands आया है। ये बिफोर टैरो है बट नेवरदलेस 6 of Wands वहाँ भी आया है। आज जो मैं रीडिंग रिलीज करूँगी what we need to know about these two people working together, उसमें भी 6 of Wands आया है एंड फिर से 6 of Wands आया है। तो something not happening, उसको चिंता है, किसी चीज का नहीं होने का उसे चिंता है। क्योंकि ये 6 of Wands का कार्ड आया है तो आई एम काइंड ऑफ फीलिंग, आई एम रिलेटिंग इट विथ सुम्बुल से रिलेटेड कोई चिंता बनी हुई है उसे, और उसको सुम्बुल का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं इस बात का उसे चिंता है। एंड क्योंकि ये 6 of Wands का कार्ड जो है ना लाउडली आया है उनके प्रोजेक्ट में, विल दे गेट द प्रोजेक्ट टुगेदर? यस, दे विल वर्क इन विक्ट्री इफ दे वर्क ऑन देयर रिस्पेक्टिव lessons. Sumbul has to work on stubbornness, बंदा हैज़ टू वर्क ऑन हिज ईगो। अगर ये दोनों वर्क करते हैं तो ये प्रोजेक्ट पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है, येस इट कुड बी अ प्रोजेक्ट ऑल्सो, इट कुड बी मैरिज ऑल्सो, बट द वे इट इज शिफ्टिंग हियर इज लुक्स लाइक इट इज रिलेटेड विद सुम्बुल, मोर लाइक कि कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है और सुम्बुल उसमें उसके साथ काम करेगी कि नहीं करेगी, समथिंग लाइक दैट गाइज। ओके, नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको चिंता है, ये चिंता है ना, चिंता के पहले वाला स्टेज है, चिंता एग्जैक्टली नहीं है बट ही इज लाइक यू नो थिंकिंग क्या ये होगा नहीं होगा। तो इसमें जो चिंता हल्का सा सोच रहा है वो किस चीज के बारे में सोच रहा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स फेज के बारे में सोच रहा है, राइट? यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है, ये सेकंड कार्ड है, तो डेफिनेटली ही इज वरिंग अबाउट समथिंग दिस, नो? तो ये चिंता नहीं है बट सोच रहा है, ही इज नॉट, क्योंकि ये 4 ऑफ सोर्ड बिफोर टैरो है, चिंता के पहले का कार्ड है, सो ही इज थिंकिंग अबाउट इट,
थिंकिंग, होगा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ है, देयरफॉर ट्रैप्ड। एनीवेज, तो चिंता किस चीज़ की हो रही है? 6 ऑफ वॉन्ड की चिंता हो रही है, ये भी बिफोर टैरो का है। तो यहाँ पे अगर देखो तो 6 ऑफ वॉन्ड में ये वॉरियर भी है और यहाँ पे साथ उसकी जो है बिलवेड है वो भी है। तो मोर लाइक यू नो ही हैज़ टू गो ऑन अ वॉर, ही हैज़ टू गो फॉर अ प्रोजेक्ट। विल शी बी देयर टू सपोर्ट मी और विल शी बी देयर टू यू नो वॉक विथ मी, राइट? क्योंकि ये सपोर्ट की बात कर रहा है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मे बी कोई प्रोजेक्ट साथ में मिलता है एंड ही इज़ लाइक कि विल शी वर्क विथ मी, नॉट वर्क, विल शी टेक दिस प्रोजेक्ट और नॉट, या फिर मेरे कारण वो इसको छोड़ती है, या फिर समथिंग लाइक दैट इट इज आई एम गेटिंग। हायरोफेंट इज ऑल अबाउट institutions, authority, something coming together, बट यहाँ पे ये बंदी रहेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, इस बात की वो, इसके बारे में वो सोच रहा है। चिंता अभी नहीं बनी है बट वो सोच रहा है कि विल इट हैपन, नॉट हैपन। मुझे तो इसी तरह की चीज़ लग रही है, राइट? यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही तो बात हुआ। 8 ऑफ पेंटिकल इज अबाउट वर्किंग टुगेदर। प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो अभी काम नहीं हो रहा है। दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स बिफोर टैरो का। यूजुअली क्या होता है इस कार्ड में, आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो बहुत मेहनत से, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप काम नहीं कर रहे हो, तो प्लानिंग स्टेज में है। और क्योंकि तो अभी चिंता भी नहीं, अभी तो सब चीज़ प्लानिंग स्टेज में है या फिर कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट कुछ थोड़ी सी कुछ बात हो सकती है कि होगी। तो वही है कि प्रोजेक्ट मिलेगा तो विल शी वर्क और यू नो समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है ये। तो उनका भी ये प्रोजेक्ट आया था ना लास्ट रीडिंग में। आई मीन यू हैव नॉट सीन द वीडियो, आई मेड दिस वीडियो लास्ट वीक, सो you would probably have, or probably I will release after you have watched this video. तो वहाँ पे तो एक प्रोजेक्ट क्लियरली उन्हें मिल रहा है, बट द ओनली थिंग इज कि विल दे एक्सेप्ट इट और नॉट। तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर फहमान। आई थिंक ही इज कुछ किसी चीज के बारे में सोच रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आगे कैसे बढ़े, ये सारी चीजें एनर्जी बनी हुई है। एंड कुछ पास्ट की चीजें सुंबुल से ही रिलेटेड चीजें हैं जो आ रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इट कुड बी रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट ऑल्सो, दैट वेदर इट विल हैपन और नॉट, समथिंग लाइक दैट। तो वो सारी चीजें मुझे लग रहा है कि है। ठीक है गाइस, दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर फहमान दिस वीक. डू लेट मी नो योर थॉट्स. इफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, डू शेयर दैट in the comment section, and I will see you again. Take care. Bye for now.